हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज का एक और नई चर्चा करते हैं, एक और महाकुंभ के बारे में, जो कि 2025 के महाकुंभ के बारे में हम बात करते हैं, जो कि अभी अभी आयोजित कर दी गई है। एक महीने का ये महाकुंभ, जो कि 144 सालों में 44 सालों में आता है, उस महाकुंभ पे बात करते हैं। आज महाकुंभ जो आयोजित किया गया है प्रयागराज में, जो कि प्रयागराज को उत्तर प्रदेश ने अभी अभी अपना एक छोटा जिला घोषित कर दिया है। जिला घोषित कर दिया गया है। महाकुंभ 2025 को, प्रयागराज महाकुंभ के लिए 2025 को एक छोटा जिला घोषित कर दिया गया और अस्थायी रूप से घोषित कर दिया गया है। महाकुंभ के बारे में, इसकी घटनाओं को बात करते हैं कि क्या क्या न्यूज़ निकल के आ रही है महाकुंभ के 2025 के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजन, जो कि सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा जो कि गैदरिंग है, वर्ल्ड लार्जेस्ट गैदरिंग मेला कह सकते हैं, चाहे फेस्टिवल कह सकते हैं, ये है जो कि अभी आयोजित की जा रही है। महाकुंभ मेला जो कि प्रयागराज में अभी जिसका पहला नाम इलाहाबाद था, अब प्रयागराज है, वहाँ पे आयोजित की जा रही है। वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जैसे कि मानिए कि आप विदेशों से, देशों से, कंट्री से, इंडिया, फॉरेनर काफ़ी लोग आ रहे हैं। अभी स्नान हुआ है। हमारे कई साधु लोग, संतों लोग आप इसमें बात करेंगे कि जो शाही स्नान का क्या महत्व है, शाही स्नान का क्या महत्व है रखा गया है, इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो आप जो फेस्टिवल शुरू हुआ है उसके लिए अभी आप सभी देख सकते हैं कि शाही स्नान आरंभ हो गया था। पहला शाही स्नान रखा गया था 13 जनवरी को। पहला शाही स्नान था, जिस दिन हमारे साधुओं ने, हमारे नागा साधुओं ने, चाहे हमारे बहुत बड़े साधुओं ने वहाँ पे स्नान किया। सबसे पहला स्नान होता है शाही स्नान के दिन। हमारे बड़े साधु लोग इसमें स्नान करते हैं, उसके बाद उस मेला का उद्गम होता है, समझे। तो यहाँ पे जैसे आप वहाँ पे गूगल पे, आप क्रोम पे सर्च कीजिएगा तो इस प्रकार फूल पत्तियाँ दिखाई देती है, क्योंकि महाकुंभ के अवसर पर गूगल ने भी अपना एक भाव प्रकट किया फूल की पंखुड़ी के साथ, समझे, जिसके कारण से आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे भी महाकुंभ के बारे में काफ़ी न्यूज़ निकल के आई है। नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया देख सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे कवर किया है, ईटी नाउ ने किया है, इंडिया टीवी ने किया है, इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया है। हर न्यूज़ कवर पे एक ही चीज़ छा रखा है, महाकुंभ 2025, जो कि सबसे बड़ी गैदरिंग है। यहाँ पे 45 करोड़ लोग यहाँ पे प्रस्तुत होने की संभावनाएं दिखाई जा रही है, समझे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि महाकुंभ के बारे में कई सारी खबर निकल के आ रही है। जैसे देख सकते हैं महाकुंभ में 45 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पे आने वाले हैं, समझे। जिसको सिक्योरिटी के लिए आप 40,000 सिक्योरिटी पैनल स्थापित किए गए हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग आने वाले हैं, जिसके लिए 25 करोड़ रिवेन्यू, 25,000 करोड़ रिवेन्यू यहाँ पे खर्च किए जाएंगे। 25,000 करोड़ रिवेन्यू खर्च करने की लक्ष्य रखा गया, और इससे सरकार को इनकम भी बढ़िया होगा, रेवेन्यू भी बढ़िया होगा। 2,000 करोड़ का उससे ऊपर का रेवेन्यू होने वाला, 20,000 करोड़ से ऊपर का, समझे। उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि महाकुंभ जो मेला आयोजित किया जा रहा है, 400 मिलियन पीपल्स लोग आने की है। आप यहाँ पे देखेंगे कि स्काई न्यूज़ ने भी इसे कवर किया, BBC ने कवर किया है, इससे कई न्यूज़ खबर उन्होंने। और यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं, वो श्रद्धालु यहाँ पे प्रस्तुत हो रहे हैं। और कई जो फॉरेन में रहते हैं, अदर कंट्री में रहते हैं, और वो अपने इस फेस्टिवल को महसूस करना चाहते हैं, वो आ रहे और संतोष से मिल रहे हैं। हमारे इंडिया में आकर बड़े संतोष से मिल रहे हैं। ये 144 साल में आने वाला बहुत बड़ा, मान लीजिए, आज़ादी का सबसे पहला महाकुंभ है, क्योंकि अभी आज़ादी के बाद सबसे पहला महाकुंभ हुआ है, जो कि 144 साल में होता है। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं। एक नॉर्मल कुंभ होता है जो 3 साल में होता है, दूसरा 6 साल में कुंभ होता है, और तीसरा 12 साल में होता है, और आखिरी जो कि महाकुंभ होता है वो 144 साल में होता है। 144 साल में महाकुंभ होता है। तो इस प्रकार के कुंभ होते हैं। इसको कुंभ कहते, इसे अर्ध कुंभ कहते हैं, इसे कुंभ कहते हैं, इसे अर्ध कुंभ कहते हैं, इसे कुंभ कहते हैं, इसे
इसे कुंभ कहते हैं, इसे महाकुंभ कहते हैं, समझे। आगे आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं, इंडिया सेट ऑफ द महाकुंभ मेलास द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैदरिंग ह्यूमैनिटी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसने कवर किया, आप यहाँ भी देख सकते हैं, रॉयटर ने इसे कवर किया है। रॉयटर ने इसे कवर किया है कि इंडिया का सबसे कुंभ मेला में सबसे ज़्यादा गैदरिंग होने वाली ह्यूमन की सबसे ज़्यादा, यहाँ पे देख सकते हैं कितने पीपल आने वाले हैं, ये रॉयटर्स ने ये भी बताए हैं। समझे। यहाँ पे ये तस्वीरों से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस दिन जो नागा साधु लोग थे उसने 13 जनवरी को कितने लोगों ने स्नान किया है, क्योंकि इस दिन शाही स्नान था। शाही स्नान का अर्थ रखा गया है कि इस दिन है जो ग्रह हैं आपस में मकर के रूप में प्रस्तुत होते, एक अपने जो विशेष प्रभाव यहाँ पड़ता है, समझे। उसके बाद यहाँ पे गैदरिंग आप देख पाएंगे कि कितनी गैदरिंग रखी गई है यहाँ पे संतों और व्यक्तियों की, महापुरुषों की, समझे। उसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आप जो 13 जनवरी को 2025 को पूर्णिमा से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हुई है, जहाँ पे 45 दिवसीय महाकुंभ का आयोजित किया गया है। 6 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर इसका समापन होगा। 6 फरवरी को इसका समापन हो जाएगा। 13 जनवरी से इसका आरंभ हो गया है, जिस दिन शाही स्नान से हमारे नागा साधु और बड़े बड़े साधुओं ने इसे आरंभ किया है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल बाद किया जाता है, और एक सबसे ये जो कुंभ आ रहा है ये 12 गुना 12 साल पे आ रहा है, मतलब 144 साल पे ये कुंभ आयोजित कर रहा है, महाकुंभ आ गया है आप सभी के लिए। इसमें लोगों की आने की जो संभावना रखी गई है वो लगभग 40 करोड़ लोगों की धार्मिक समागम में शामिल होने की उम्मीद रखी गई है, कि यहाँ पे लोग 40 करोड़ लोग 40 से 45 करोड़ लोग यहाँ पे शामिल होने की संभावना रखी गई है, कि यहाँ पे उसको प्रोटेक्शन के लिए प्रयागराज चाहे उत्तर प्रदेश ने बहुत सारे सुरक्षा बंदोबस्त भी किया है। महाकुंभ का वो पहला अमृत स्नान के बारे में जान लेते हैं, जो कि मंगलवार सुबह 6:15 पर आयोजित की गई थी। नहाए थे लोगों ने, हमारे साधु संतों ने, चाहे कई सारे जो कि सन्यासियों ने हाथ में तलवार, त्रिशूल, डमरू पूरे उद्गम और उल्लास के साथ वहाँ पे नहाए हैं। हमारे नागा साधुओं ने सरयू नदी के किनारे नहाए। सरयू नदी में हमारे वहाँ पे माना जाता है कि नागा साधुओं का अमृत स्नान देखने के लिए संगम के क्षेत्र पर जो जितने लोग मौजूद हुए हैं, संगम जिस समय नागा साधु नहाए थे 6:15 के समय, उस समय लोग मौजूद हुए, वो लोग कम से कम 15 से 20 लाख लोगों का अनुमान माना जा रहा है कि 15 लाख से लेकर 20 लाख लोग अमृत स्नान देखने के लिए मौजूद हुए थे उस समय, समझे। उसके बाद सरकार के मुताबिक सुबह 10 बजे तक 1,38,00,000 श्रद्धालु संगम के स्नान कर चुके थे। आप देख सकते हैं 10 बजे तक 1,38,00,000 श्रद्धालु संगम पर स्नान कर चुके थे। इस हिसाब से 30 घंटे में 3 करोड़ लोगों का गंगा में डुबकी लगाई। 30 करोड़ लोग अगर 30 घंटे में लगा सकते हैं, इसके अनुमान लगाया गया है, समझे। आप यहाँ पे गैदरिंग देख सकते हैं, कितनी गैदरिंग हो रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी सभी ने इंटरनेशनल मीडियाओं ने भी इसे कवर किया है। देश विदेश से लोग यहाँ पे प्रस्तुत हो रहे हैं, आ रहे हैं द कुंभ मेला 2025 के लिए। बहुत जनवरी से 13 जनवरी से जो आयोजित किया जा रहा है, समझे, इसे देखने के लिए आ रहे हैं। फिर इसे NIA ने भी कवर किया है, कि आप देख सकते हैं NIA ने अपने ड्रोन से कवर किया है। उसकी शुभकामना हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी इससे शुभकामनाएं दी है कुंभ मेला के लिए। पौष पूर्णिमा पर पवित्र स्नान के साथ आज से प्रयागराज में पुष्प भूमि पर महाकुंभ की शुभारंभ हो गया है। हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़ी इस दिव्य अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं को हृदय से वंदना करता हूँ। इस तरह के अभिभाषण देकर उन्होंने सम्मान दिया है श्रद्धालुओं को, जो कि महाकुंभ स्नान करने जा रहे हैं, समझे। सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना देते हुए हमारे PM नरेंद्र मोदी ने इसकी शुभकामना हर श्रद्धालु को दी। वहीं हमारे योगी आदित्यनाथ, जो कि UP के CM हैं,
उन्होंने भी लोगों को बधाई दी है पौष पूर्णिमा की बधाई देते हुए। विश्व के विशालतम आध्यात्मिक व सांस्कृतिक संगम महाकुंभ आज से तीर्थराज प्रयागराज में शुभारंभ हो रहा है। इसके लिए सबको अभिनंदन किया है, बुलाया है। समझे, अनेकता में एकता का अद्भुत महसूस करवाने के लिए। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कौन सा धर्म है, किस जाति किस समुदाय के लोग आप हैं। आप यहाँ पे कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, यहाँ पे हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, यहाँ पे क्षुद्र नहीं, यहाँ पे कोई जाति नहीं, दलित नहीं, यहाँ पे हर प्रकार के व्यक्ति यहाँ पे आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। 40 करोड़ व्यक्ति आ रहे हैं जो कहते हैं पंडित को क्रिटिसिज्म करते हैं, कोई ओबीसी को क्रिटिसिज्म करते हैं, कोई मुसलमान को, कोई हिंदू को क्रिटिसिज्म करते हैं। यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे हर व्यक्ति यहाँ पे स्नान करके जा रहा है। 40 करोड़ व्यक्ति यहाँ पे स्नान करने पहुँच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे कोई धर्म जाति भेदभाव, इक्वलिटी का सबसे अच्छा मैं बोलूँगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का इक्वलिटी का सबसे अच्छा प्रस्तुति ये है। समझे, वहीं देख सकते द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी इसे कवर किया है। महाकुंभ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैदरिंग वेन्यू या उत्तर प्रदेश पर्यावृत शाही स्नान में सबसे लार्जेस्ट लोग प्रस्तुत हुए हैं। यहाँ पे नागा साधुओं ने भी यहाँ पे स्नान कर लिया है। 45 करोड़ लोग यहाँ आने की सभी कवर कर रहे हैं कि यहाँ पे 45 करोड़ लोग आने की संभावना है। इसके लिए 40,000 सिक्योरिटी गार्ड पैनल स्थापित किए गए हैं। महाकुंभ में यहाँ पे सिक्योरिटी जो कि ड्रोन के माध्यम से हो गए, चाहे पानी के माध्यम से हो गए, चाहे हथियारलेस NSG कमांडर्स हो गए। 45 करोड़ से ज़्यादा विजिट एक्सटेंड किया जा सकता है। AI का भी इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए। महाकुंभ 2025 के लिए अंडर वाटर सुविधा भी देखी जा रही है ताकि कहीं से आक्रमण ना हो सके, ताकि सभी प्रकार की सुरक्षाओं का बंदोबस्त किया जा रहा है यहाँ पे। इंडिया महाकुंभ मेला फेस्टिवल जो कि 144 साल में आयोजित किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम 144 साल में, जो कि फर्स्ट टाइम तो नहीं कह सकते क्योंकि हमारे आज़ादी के फर्स्ट टाइम कह सकते हैं। बहुत होता है, हर 144 साल में होता है, 12 साल पर होता है और हर 144 साल पर महाकुंभ आयोजित किया जाता है। समझे, क्योंकि और ये सबसे बड़ा महाकुंभ है तो बहुत लोग यहाँ पे प्रस्तुत होने वाले हैं। मुझे लगता है अनुमान से भी ज़्यादा यहाँ पे प्रस्तुत होने वाले हैं। महाकुंभ का इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि महाकुंभ का कुछ इतिहासों के बारे में जान लेते हैं कि महाकुंभ क्या था और किन कारणों से कि महाकुंभ क्यों मनाया जाता है, क्या था, उसके बारे में बात करते हैं। कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना मिलता है। ये कम से कम पुराना मिलता है, ये आप कह नहीं सकते कि ये इतने पुराना है। महाकुंभ तो बहुत पुराना है, जिसकी कोई अभी कह नहीं सकते कि कितना पुराना है, क्योंकि महाकुंभ का इतिहास तब से है जब यहाँ पे समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के समय से यहाँ पर यह है कि महाकुंभ होते आ रहा है। समुद्र मंथन का अर्थ ये है कि जहाँ पे जो कि हमारा इंद्रदेव और असुर और देवता और असुरों में जब यहाँ पे समुद्र मंथन हुआ तो उस समय जो अमृत निकला था, अमृत 4 जगह गिर गया था। एक आपको उज्जैन गिरा था, प्रयागराज गिरा था और नासिक गिरा था। प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और आप सभी का गिर गया था, हरिद्वार गिरा था। इन 4 स्थानों पे गिरने के कारण यहाँ पे मनाते हैं। समझे, जिसके कारण से वैसे कम से कम लेकिन इसका इतिहास जो कि है 850 साल, क्योंकि यहाँ पे महाराजा हर्षवर्धन जो हुआ करते थे, वो श्रद्धालुओं के लिए चीन से प्रसिद्ध यात्री भी यहाँ आए थे, जो हेन त्सुआंग द्वारा वो भी आए थे। और महाराजा हर्षवर्धन थे, वो यहाँ पे दान दिया करते थे ये इस महाकुंभ में। इसलिए उस समय से इतिहास थोड़ा लिखा गया है कि महाराजा कि हेन त्सुआंग ने लिखा है कि यहाँ पे महाराजा हर्षवर्धन थे, वो यहाँ पे दान दिया करते थे कुंभ मेला में। समझे, इसका इतिहास हमारा ऋग्वेद यजुर्वेद से भी प्राप्त होता है। ये देवता का 12 वर्ष पृथ्वी के लोग 12 वर्ष, यानी देवलोक का 12 वर्ष होता है। 12 वर्ष पृथ्वी लोक के 144 वर्ष बाद आता है, जो सामान्यतः 144 बाद वर्ष स्वर्ण की कुंभ की आयोजन किया जाता है। स्वर्ग में भी कुंभ आयोजित किया जाता है। जैसे कि मान सकते हैं कि यहाँ पे 12 दिन में एक दिन होता है। स्वर्ग में 12 दिन में एक दिन होता है, यहाँ पे एक दिन होता है। जितना यहाँ पे एक दिन होता है, स्वर्ग में 12 दिन में एक दिन होता है। उस प्रकार से यहाँ में आयोजित किया जाता है। 7वीं शताब्दी में चीन यात्री लेख में प्रयाग का जिक्र है। चीनी यात्री हेंग त्सुआंग ने भी उसका जिक्र किया है। चीनी यात्री होंग
त्सांगसंग ने 7वीं शताब्दी में भारत आया और उसने इसका वर्णन किया है अपने पुस्तक में, इसका रिडॉक्स में किया है। इसका पुस्तक रिडॉक्स था, उसमें जिक्र किया है। कनौज का राजा एक हर्षवर्धन रहा करते थे, जो 5 साल में एक बार प्रयागराज में संगम पर माघ के महीने में अपनी संपत्ति दान करते थे, जिसके कारण से उन्होंने इसका वर्णन किया है। हेनसोंग हर्षवर्धन के कनौज के राजा हर्षवर्धन के द्वारा इसको कनेक्ट किया है। हेनसोंग त्सांगसंग के हर्षवर्धन के अलावा कपिस और मालवा के राजा भी इस तरह दान करने के जिक्र में आए हैं, समझे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि देव और असुरों के बीच यहाँ पे समुद्र मंथन हुआ है। तब से ये जाना जाता है कि समुद्र को जो अमृत निकला था वो 4 स्थानों पे गिरा था, जिसके कारण से ये महाकुंभ मनाया जाता है और 12 दिन में इसलिए ही मनाया जाता है, समझे। उसके बाद महाकुंभ से जुड़े कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में भी जान लेते हैं। महाकुंभ 4 स्थानों पर होता है, मैंने आपको बताया था अभी कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। जब यहाँ पे हुआ था जब आप सभी का समुद्र मंथन हुआ था, यहाँ से निकला था, यहाँ से अमृत निकला था। अमृत को प्राप्त करने के लिए, अमृत जब प्राप्त किए थे वहाँ पे अमृत को प्राप्त करने समय 4 जगहों पे अमृत गिर गया था। एक प्रयागराज में गिरा था, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। महाकुंभ जो 144 साल में जो महाकुंभ आयोजित किया जाता है वो सिर्फ प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है, जिसके कारण से, समझे। देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तथा समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ यानी कि अमृत कुंभ के कलश लेकर प्रकट हुए। देवता के संकेत और पुत्र इंद्रपुत्र जयंत अमृत से भरा कलश लेकर बड़े भागने लगे और असुर जयंत के पीछे भागने लगे। जब असुर जब जयंत थे, जो देवता इंद्रपुत्र जयंत थे, वो अमृत कलश लेकर जब भागने लगे तो असुर थे उसके पीछे भागने लगे। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवता और दैत्यों के बीच 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के बराबर 12 वर्ष के बराबर होता है। मैंने अभी भी बताया आपको, देवता का एक दिन मनुष्य के 12 दिन के बराबर माना जाता है। समझिए, इसके दौरान जिन स्थानों पर कलश से अमृत गिरा, वो ये 4 स्थान हैं जहाँ पे कलश से अमृत गिरा, समझे। और जैसे ही 12 दिनों तक ये चला, इसलिए 12 साल में ये मनाया जाता है, समझे। 12 दिनों तक मनाया जाता है, यानी 12 × 12 144 सालों में। इसका ग्रहों का नक्षत्र बहुत विचित्र होने वाला है इस बार। विचित्र ग्रहों को दृष्टि को देखकर ये आयोजित किया जाता है। अमृत कलश के 4 बूंद छलके जहाँ आप यहाँ देख सकते हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इससे यहाँ पे जो अमृत कलश को प्राप्त करने गए थे वो गए थे सूर्य, चंद्र और बृहस्पति, शनि। ये चारों सूर्य कलश को प्राप्त करे गए थे, ये चारों ग्रह गए थे। तो ये चारों ग्रह एक नक्षत्र में आ जाते हैं, जिसके कारण से महाकुंभ को आयोजित किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चारों स्थल के बारे में विशेष जानकारी के भी प्राप्त कर सकते हैं कि चैत्र मास में जब गुरु शनि की कुंभ राशि में हाँ और सूर्य मेष राशि में हो। वहीं अब प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज में कब मनाया जाता है, जब माघ में जब गुरु मेष या विषु राशि में हो और सूर्य और नवचंद्र दोनों शनि की मकर राशि में हो, तब मनाया जाता है। वहीं उज्जैन की बात करें, उन्हें चैत्र मास में गुरु जब सिंह राशि में हो और सूर्य जब मेष राशि में हो, तब मनाया जाता है। नासिक की बात करें तो नासिक में भाद्रपद मास में मनाया जाता है, जब सूर्य और गुरु दोनों सूर्य की अपनी सिंह राशि में है। जब सूर्य, चंद्र और गुरु तीनों अवस्थाओं में दिन कर्क राशि में होता है, तब मनाया जाता है नासिक। ये चारों का महत्व ये रहा, समझे। बाकी अगर कुंभ मेला के बारे में जाने तो कुंभ और नदियों का अनूठा कनेक्शन है। कुंभ जहाँ पे कुंभ माँ तीनों का संगम होता है, तीनों का संगम जहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है, उसको ही वहाँ पे कुंभ मनाया जाता है। जैसे कि अपना प्रयागराज जहाँ पे संगम है, प्रयागराज की त्रिवेणी नदी जिसे त्रिवेणी कहते हैं, हरिद्वार, गंगा, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। वहीं वेदों में कुंभ के बारे में जो लिखा गया है, ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेदों में भी कुंभ का जिक्र किया गया है।
आप अध्याय के अनुसार ऋग्वेद की 10वें मंडल को 19वें श्रुत और 7वें में देख सकते हैं कि ऋग्वेद के कुंभ का अर्थ दिया गया है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में कहा गया है कि 98वें सूक्त में कहा गया है, 7वें मंत्र कहा गया है। कुंभ का शब्द का अर्थ है जो कि इंद्र के बारे में, इसमें इंद्र को शत्रु नाशक और जल प्रदान करने वाला बताया गया है। कुंभ का अर्थ बताया गया है कि शत्रु नाशक और जल प्रदान करने वाला देवता बताया गया है। ऋग्वेद में कुंभ का अर्थ कच्चे घरे का भी बताया गया है। वहीं बात करें स्नान के लिए 600 साल बाद लिखे गए अर्थवेद में, ऋग्वेद में 600 साल बाद लिखे अर्थवेद में पहली बार पूर्ण कुंभ शब्द मिलता है, जबकि चौथे मंडल में 34 सूक्त है। पुनः कुंभ में समय का प्रतीक माना गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल यानी कि पुरुष सूक्त में 75वें सूक्त और गंगा यमुना सरस्वती का भी उल्लेख मिलता है, जो कि गंगा की ओर इंगित करता है। महाभारत और पुराणों में प्रयाग का भी उल्लेख दिखता है। वेद पुराणों में भी मेले के रूप में कुंभ का कोई स्पष्ट वर्णन तो नहीं मिलता है, लेकिन कुंभ मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें तो कुंभ का आयोजन तिथि कैसे निर्धारित की जाती है, तो कुंभ का आयोजन करने के समय तिथि को देखा जाता है कि कौन सा ग्रह किस स्थिति पे है। उन ग्रह दिशाओं को देखकर ध्यान दिया जाता है कि कब कुंभ का आयोजन किया जाएगा। कई विद्वान होते हैं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित इसमें बैठते हैं, निर्धारण करते हैं कि कब इस कुंभ का आयोजन किया जाएगा। नक्षत्रों को देखा जाता है, उसके बाद इसका निर्णय लिया जाता है। तो कुंभ के आयोजन की तिथि कैसे निर्धारित की जाती है, इसके बारे में देख लेते हैं कि सूर्य और बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है। इस कुंभ मेले में सूर्य और बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति एक राशि में दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तभी कुंभ मेला को माना जाता है। समझे। इसका जब बृहस्पति विश्व राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में तब कुंभ मेला का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। प्रयागराज के बारे में जान लीजिए। हरिद्वार के बारे में आप जान लीजिए। जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब हरिद्वार में मनाया जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, तब नासिक में मनाया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। जब सूर्यदेव सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, इस कारण उज्जैन मध्य प्रदेश में जो कुंभ मनाया जाता है उसे सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। ये सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। समझे। टाइप ऑफ कुंभ मेला आप देख सकते हैं। टाइप ऑफ क्या कुंभ मेला हो सकते हैं, कितने प्रकार के टाइप कुंभ मेला होते हैं की बात करें। पहला कुंभ कहते हैं महाकुंभ होता है प्रयागराज में, जो मनाया जाता है 144 और 12 साल में मनाया जाता है। पूर्ण कुंभ कहते हैं, जो कि 12 साल में मनाया जाता है। अर्ध कुंभ मेला, जो कि हर 6 साल में मनाया जाता है। कुंभ मेला, जो कि हर 3 साल में मनाया जाता है। और एक माघ कुंभ कहते हैं, जो कि हर 35 वर्ष मनाया जाता है माघ कुंभ। इतने प्रकार के कुंभ होते हैं। आप सैटेलाइट से भी देख सकते हैं कि लोगों ने देखा है कि कितने गैदरिंग है यहाँ पे प्रयागराज में। बाकी शाही स्नान क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। शाही स्नान का अमृत स्नान महाकुंभ के दौरान विशेष तिथि पर होने वाले शाही स्नान का अर्थ है कि विशेष तिथि पर होने वाला स्नान, जिस समय पहला स्नान हमारे नागा साधु लोग करते हैं, इस स्नान को क्या करते हैं, जिसके कारण से शाही स्नान माना जाता है। इसमें शाही स्नान के बारे में, शाही स्नान का पारंपरिक वैदिक काल में चली आ रही है और ग्रहों का विशेष स्थिति यहाँ पे देखा जाता है। देखे जाना स्नान में शाही स्नान कहा जाता है। समझे। यहाँ पे नागा साधु यहाँ पे स्नान करते हैं। उसके बाद महाकुंभ की शाही स्नान का क्या महत्व है उसके बारे में भी जान लेते हैं। 14 जनवरी शाही स्नान यानी वह स्नान जिसका करने में मन की अशुद्धियाँ भी पूरी तरह दूर हो जाती है। जैसे 14 जनवरी 2025 को महाकुंभ का पहला शाही स्नान का आयोजित किया गया है। पहला शाही स्नान स्थापित किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कब महाकुंभ का शाही स्नान रहेगा। 14 जनवरी को महाकुंभ का शाही स्नान रहेगा। वहीं बात करते हैं तो 29 जून को रहेगा। वहीं 3 फरवरी को रहेगा। इन 3
महाशाही स्नान रहने का संभावना रखी गई है। वहीं महाशाही स्नान की बात करें तो प्रथम शाही स्नान जो कि 13 जनवरी को था, द्वितीय शाही स्नान जो कि 14 जनवरी था, तृतीय शाही स्नान जो 29 जनवरी को रहेगा, चतुर्थ शाही स्नान जो कि 3 फरवरी को रहेगा, पंचम शाही स्नान जो कि 12 फरवरी और षष्ठ शाही स्नान जो कि 26 फरवरी को होगा। महाकुंभ का महत्व जो कि पापों को मोक्ष मिलता है, मानते हैं कि यहाँ पे लोग पापों से मोक्ष पा लेते हैं। और यहाँ पे अब खर्चे की बात करते हैं, यहाँ पे खर्चा और लोग यहाँ पे 40 करोड़ से आने तक की संभावना रखी गई है। कितने लोग कब आए हैं आप यहाँ पे ट्रैक्टर से देख सकते हैं। यहाँ पे माना जा रहा है, महाकुंभ में माना जा रहा है कि यहाँ पे लोग काफ़ी लोग यहाँ पे गैदरिंग होने वाली, काफ़ी लोग यहाँ पे प्रस्तुत होने वाले हैं। सरकारों ने भी यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी का बंदोबस्त रखा है। सरकारी यहाँ पे जो खर्चे हुए वो अब राम मंदिर से भी कुछ ज़्यादा यहाँ पे खर्चे हुए। राम मंदिर के 10 गुना खर्चे यहाँ पे हुए, राम मंदिर से 10 गुना ज़्यादा खर्चे हो। और यहाँ पे इनकम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राम मंदिर का निर्माण 3 गुना ज़्यादा खर्चा यहाँ पे आयोजन में लगा है। कुंभ मेला हो गया, राम मंदिर हो गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गया, नया संसद हो गया, उन सभी को मिलाकर यहाँ पे एकलौता खर्च किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं 63.82 करोड़ रुपए यहाँ पे कुंभ मेले को आयोजन में खर्च किए गए हैं। बहुत ज़्यादा खर्च किए गए यहाँ पे देख सकते हैं। आबादी के हिसाब से बात माने तो यहाँ पे कम से कम 160 गुना बड़ा है कुंभ का मेला। एशिया का एरिया में कहे तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम 160 गुना बड़ा कुंभ एरिया बनाया गया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम से भी बड़ा है। 25 सबसे बड़ा स्टेडियम हेक्टेयर यहाँ पे सबसे 21 हेक्टेयर का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम मान सकते हैं। सबसे छोटा देश जो छोटे 49 देश हैं, उन छोटे देश का एरिया के बराबर लोग यहाँ पर स्थापित आएंगे। आप किस जनसंख्या के अनुसार से भी डिसाइड कर सकते कि कितने लोग यहाँ पे आने की संभावना रखी गई है। यहाँ पे मेले में व्यवस्था की बात करें तो 60 फायर स्टेशन की भी स्थापना की गई है। 32,000 पुलिसकर्मियों का, 25,000 और 42,000 होमगार्ड की स्थापित की गई। 50,000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। यहाँ पे 27,000 CCTV कैमरा भी स्थापित किए गए। 40,000 AIV का भी लेंस का प्रयोग किया गया। 24 घंटे मेले में निगरानी रखी जाएगी। शाही स्नान के लिए 25 हेक्टेयर जेट इसकी जल पुलिस की भी तैनाती की गई है। यहाँ पे समझे, यहाँ पे टेंट की व्यवस्था की गई है। हेलीकॉप्टर द्वारा भी निरीक्षण किया जाएगा। यहाँ पे मल्टी सेटअप किया गया है। यहाँ पे ड्रोनों द्वारा सभी द्वारा यहाँ पे निगरानी रखी जाएगी। कुंभ मेला के लिए 25 टीम क्रूज और जल पुलिस की भी बोट के लिए जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। महाकुंभ मेले के लिए महाकुंभ मेले के छत्र यूपी नया जिला घोषित कर दिया गया। यूपी में महाकुंभ को एक नया जिला अस्थायी रूप से घोषित कर दिया गया है। इसके लिए आप देख सकते हैं इसमें जो कि 66 गाँव रखे गए हैं। चार तहसील रखे गए हैं। 66 गाँव, 4 तहसील रखे गए हैं, जिसमें 400 हेक्टेयर में टेंट को भी आयोजित किया गया। 400 हेक्टेयर में, ताकि लोग यहाँ पे निवास कर सकते, इसलिए 400 हेक्टेयर में टेंट का व्यवस्था किया गया है रहने के लिए। श्रद्धालुओं को रहने के लिए यहाँ पे व्यवस्था भी किया गया। कुंभ मेले में जो स्विच ऑफ कुंभ मेला विथ 1.5 लाख टॉयलेट, मतलब यहाँ पे 1.5 लाख टॉयलेट का भी व्यवस्था की गई है। शौचालय का भी व्यवस्था यहाँ पे रखा गया है। समझे, पब्लिक टॉयलेट जो कितने गुना में 300, अमेरिका की तुलना में कुंभ में 3000 गुना ज़्यादा पब्लिक टॉयलेट का यहाँ पे स्थापित किया गया है। महाकुंभ के अवसर पर महाकुंभ में यहाँ पे सभी जो साधु हैं आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गुड मैप्स ऑफ AI का प्रयोग किया जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन दिया जा रहा है। लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ रिलीजन्स है जो इसके लिए व्यवस्था की जा रही है सभी के लिए। प्रयागराज में जो स्पीड ऑफ 30 पेट्रोलियम ब्रिज का भी उपयोग किया जा रहा है महाकुंभ में, ताकि एक किनारे से अगले किनारे जाने के लिए जो डूबते नहीं है उनका व्यवस्था किया गया है। समझे, 2400 हेक्टेयर बड़ा मेले का क्षेत्र 300 पुल बनाया गए हैं। समझे, ये सब पुल बनाया गया जो कि एरिया का 2013 में कुंभ मेले में 26 वर्ग किलोमीटर एरिया में था। समझे, इसका कुंभ का आयोजन किया गया है। इसका जो द इकोनॉमिक्स टाइम ने भी इसको कवर किया है कि 13,000 ट्रेनों का चलाया जा रहा है। 13,000 ट्रेन चलाया जाएगा श्रद्धालुओं को पहुँचने के लिए। महाकुंभ में पहुंचने के लिए 13,000 ट्रेनों को भी चलाया जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद बात करें तो महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे आयोजित किया गया 45 करोड़ फैमिलीज
45,000 फैमिलीज लाइक बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉय। यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। जो भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, वो हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं महाकुंभ के लिए, जो कि फ़ोन पे ने से भी शुरू किया है। एंटी ड्रोन सिस्टम जो कि 24 घंटे सर्विलेंस है, जिसके तहत यहाँ पे निगरानी रखी जाएगी। रियल टाइम अपडेट यहाँ पे 25 करोड़ व्यक्तियों को दिया जाएगा। महाकुंभ मेले में जोरदार तैयारी चल रही है। उसके लिए यहाँ पे सरकारें पूर्णतः व्यवस्था रखी गई है। यहाँ पे सभी देख सकते हैं 1200 किलोमीटर लंबे लाइन बिछाए गए हैं आपूर्ति के लिए। पानी की व्यवस्था, वाटर पाइप भी बिछाए गए हैं। 200 वाटर एटीएम स्थापित किए गए। 25 वाटर पंप लगाए गए हैं। समझे 7,000 बसें चलाई गई है। 550 शटल बसें चलाई गई है। इसका पूर्णतः व्यवस्था की गई है महाकुंभ में। वहीं महाकुंभ इन नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कितने लोग आए हैं। 40 करोड़ लोग आते हैं। 7 करोड़ लोग आए थे पहले। समझे कितने करोड़ कब समय आने की संभावना सभी को दर्शाया गया है। हाउ मच द रेवेन्यू, कितना प्राप्त होगा रेवेन्यू, इससे कितना आस्था प्राप्त हो सकता है। आस्था में आजीविका का ये भी जरिया महाकुंभ, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जो कि आप सभी के इकोनॉमिक्स टाइम का रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें 2 लाख करोड़ रेवेन्यू यहाँ पे उत्तर प्रदेश को प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। 2 लाख करोड़, जो कि आप समझ सकते हैं कि पूरे हम पूरे पाकिस्तान को खरीद पाएंगे। इतना रेवेन्यू यहाँ पे प्राप्त होने का संभावना हो रहा है। वहीं बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी जो 6990 करोड़ जो कि खर्च किए गए हैं, जिसमें 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट का मार्जिन रखा गया है। समझे। वहीं महाकुंभ में जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 25,000 करोड़ टर्नओवर रेवेन्यू रहेगा। 25,000 करोड़ का टर्नओवर रेवेन्यू रह सकता है यहाँ पे। गोल्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की संभावना है। सरकार को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा यहाँ पे, जो कि आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर के अनुसार भी 120 करोड़ रुपया यहाँ पे लगाए गए हैं। कुंभ मेला में IPL से 10 गुना ज़्यादा यहाँ पे पैसे लगाए गए कुंभ मेला में। आप 2019 में देख सकते हैं कितना कुंभ लगाए गए हैं। आप इसको अनुमान मान सकते हैं। होटल का यहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा। यहाँ पे लोगों को नौकरी मिलेगी। 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिल रहा है यहाँ पे लोगों के लिए। यहाँ पे हर व्यक्ति 5,000 रुपये खर्च करते हैं, तब यहाँ पे आराम से यहाँ पे 25,000 करोड़ रुपए का योगदान मिल जाएगा। प्रयागराज में सर्चिंग सालाना आधार पर 23 गुना बढ़ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं निगरानी जिस प्रकार रखी गई है, सभी प्रकार से आप यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें सहयोग करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए, बेल आइकन जरूर दबा के जाए। बाकी अगर हमें योगदान देते हैं